Hi everyone, good evening. So let's start a new topic. So today topic is how to use otherwise configuration. Okay, restart Shopify in React Native. So basically हम ये देखते हैं कि what is restart Shopify. देखो restart Shopify जो ये एक लाइब्रेरी है. ओके, और मान लीजिए कि React Native के अंदर आप एडवांस स्टाइलिंग यूज करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन इज रीस्टाइलिंग। ओके, मतलब इसके अंदर जैसे आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, टेलविन सीएसएस यूज करते हो, उसके अंदर क्या है ऑलरेडी कुछ क्लासेस बनाए हैं, वो आप इजीली क्लासेस अप्लाई करके आप डिजाइन कर सकते हो वेबसाइट। सिमिलर ये रिएक्ट नेटिव के अंदर ऑलरेडी कुछ बेटर वे से उन्होंने कुछ थीमिंग कर दी है, वो बेटर वे से हम उसको हमारे रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर हम एडवांस स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये मैंने रीस्टाइलिंग शॉपिफाई वेरी बिग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया है और इज परफेक्टली वर्किंग। इसके अंदर कोई ऐसा ड्रॉबैक्स नहीं है और ऐसे कुछ लिमिटेशन नहीं है इसके। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर। आप इजीली आप ये कैप्चर कर सकते हो और आपके एप्लीकेशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हो। सो फर्स्टली हम बेसिक्स देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करेंगे और फिर बाद में हम रिएक्ट नेटिव के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, इसके कोर कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ होता है एक्चुअली। देखो बेसिकली इज़ वेरी जो है वो वेरी वेरी नॉर्मल है, बट इसके जैसे जैसे अंदर आप जाएंगे वैसे वैसे डीप में जाएंगे इज़ वेरी हेल्पफुल है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट आपका जो प्रोजेक्ट है वो रीयूजेबल के अंदर कोर कंपोनेंट जो लुक एंड फील है वो बेटर लेंगे। देखो रिएक्ट नेटिव के अंदर जो आप नॉर्मली स्टाइल सीट यूज करके जो राइट करते हो, स्टाइल लिखते हो, तो उसके क्या होता है कि आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कोड की लेंथ भी बड़ी हो सकती है। देखो नॉर्मल से भी अच्छी हुए, एडवांस से भी अच्छी हुए, बट कोड का जो लेंथ राइट करने का जो तरीका है वो स्मॉल। देखो जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट नेटिव फ्रीलांसर या फ्रेशर, अदरवाइज एक रिएक्ट नेटिव का जो सुपर जो एक्सपर्ट जो डेवलपर है उसमें और उसमें कोड राइटिंग का बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो ये रीस्टाइल शॉपिफाई जो है एक तरीके से आप एडवांस कह सकते हैं लाइक। चलो, तो बेसिकली ये देखो ये रीस्टाइल शॉपिफाई जैसे is not convey is a phase different. Okay. Restart software and searching just second. So I go back and restart software. You can search here. ओके, तो आपको यहाँ पर restart shopify की लाइब्रेरी मिल जाएगी लाइक दिस। तो जस्ट restart shopify ओके इज बेस कंपोनेंट, ये आपकी npm लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे डाउन्स वीकली हो जाएंगे लाइक दिस, देख लेना। और ये रिसेंटली अपडेट भी हुए ऑलमोस्ट लाइक दिस, ये अपडेट भी होती है, नए नए डेवलपर पीआर सबमिट करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर एक चलता कैसे है, फर्स्टली मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम जाएंगे कोड के अंदर। तो देखो ये जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई इज़ वेरी बिग कंपनी, तो उन्होंने ये मेंटेन की है। जैसे फेसबुक ने रिएक्ट नेटिव किया, फ्लटर इस गूगल ने, तो ये उन्होंने कर दी है। तो देखो यहाँ पर एक जो थीमिंग होती है, थीमिंग मतलब देखो ये ग्लोबल थीमिंग होती है, इसके अंदर आप कलर्स, वेरिएंट्स, मल्टीपल वेरिएंटेशन, स्पेसिंग, जैसे कि देखो अपने टेलविन सीएसएस के अंदर थीम टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट आई थिंक जेएस फाइल रहती है, उसके अंदर आप मल्टीपल थीम के अंदर एक्सटेंड के अंदर वो कलर दे सकते हो, फिर बाद में फॉन्ट्स दे सकते हो, तो वो ग्लोबली और आपकी जो एप्लीकेशन है ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर थीम से आप रीयूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सिमिलर है, आप ग्लोबली यूज कर सकते हो लाइक दिस। ओके, फिर बाद में उन्होंने प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड्रॉयड आईओएस साइड ये केस कुछ डिफरेंस रहेगा, तो ये उन्होंने इंस्टॉलेशन
और आप माइग्रेट भी कर सकते हो, मतलब अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है माइग्रेट टू प्रीवियस जो है वो आप माइग्रेट भी कर सकते हो लाइक दिस। ओके, तो हम जाते हैं अब कोडिंग के अंदर से। ओके, तो देखो ये मेरी रिस्टॉल शॉपिफाई हमने इसके अंदर यूज़ की है, कुछ इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है और एक अलग प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट ऐड किए हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कैसे। देखो यहाँ पर फर्स्टली इंस्टॉल करना है रिस्टॉल शॉपिफाई। तो ये मेरा रिएक्ट नेटिव का पूरा प्रोजेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देख लेना कि कौन से वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है। या क्रिस्टल 1.6.1, और आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसका ऑलमोस्ट या अभी अपग्रेड हुआ है 2.4.2। तो इसके अंदर न्यू चेंजेस भी आए होंगे, आप रिलीज के अंदर देख सकते हो कि क्या क्या न्यू न्यू फीचर आए आए होंगे। तो आप यहाँ पर जाके इसके साइट पर, तो आप यहाँ पर देख लेना रिलीज के अंदर तो उन्होंने क्या क्या रिलीज कुछ फिक्स कर दिए है, कुछ ऐड मिसिंग कर दिए हैं। तो आप पर वर्जन वाइज उसके अंदर जो जो फीचर इंप्लीमेंट किए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और वो किसने किए हैं, कंट्रीब्यूशन कौन था, कंट्रीब्यूट वो भी आप इजीली देख सकते हो। तो देखो रजिस्टर शॉपिफाई हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी। अब देखो ग्लोबली कैसे मैनेज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या करेंगे, एक थीम नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो इसके अंदर पूरे फाउंड्स आ जाएंगे, फाउंड्स रिलेटेड सारे इमेजेस जो लोकली इमेजेस थे, तो वो सारी लोकल इमेजेस यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कॉस्ट इमेजेस यहाँ से डायनेमिकली की जाएगी। और ये बेसिकली रिएक्ट नेटिव और प्रॉप्स टाइप हमने पास किया, उसका टाइप क्या रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सपोर्ट टाइप हमने पास किया, क्या है, इमेज टाइप इज इक्वल टू टाइप ऑफ इमेज, मतलब इसका क्या टाइप है रिटर्न होने वाला, ये हमने यहाँ से इमेज टाइप का पास किया। फिर बाद में एक्सपोर्ट टाइप इमेज की ऑफ इमेज टाइप, तो इसकी की ऑफ क्या है, यहाँ पर देख लेना कि टाइप ऑफ है, इसका क्या है टाइप ऑफ, और इसके की ऑफ ये आपको समझ में, इसके अंदर जो जो जितनी कीज है वो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपने डाला इमेज चार्ट, तो इसके अंदर जो जो हमने की लिखी मतलब ये वाली, तो ऐप लोगो हो गया ये सारे, तो ये इसके अंदर से हमें मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में मेजरमेंट, मेजर इज लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो रिस्पॉन्सिव बनाते हो बुटस्ट्रैप के अंदर या इसी के अंदर, तो यहाँ पर रेशियो इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो कंसिडर कीजिए कि आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है, आईपैड है, मल्टीपल यू हैव डिफरेंट 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 मॉडल के वर्जन आप मोबाइल से, मतलब आईफोन 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, XR हो सकता है, तो उसके रिजोल्यूशन चेंज होते हैं। तो देखो यहाँ से हमने मेजर के अंदर सारे रिजोल्यूशन मैनेज कर दिए। उसके इस टैबलेट रहेगा, फ़ॉन्ट साइज रहेगा, स्मॉल, रेगुलर, मीडियम, लार्ज, तो आप फ्लेक्स से भी मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने फ्लेक्स से नहीं मैनेज किया, यहाँ पर हमने स्केल से मैनेज किया। अब ये जो स्केलर है ये यूटिल से आता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ये होगा साइज, विंडोज की साइज, स्केलर की साइज लाइक दिस। तो यहाँ पर स्केलर डॉट गेट स्केल्ड वैल्यू लाइक दिस, और यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप मेजर टाइप ऑफ स्केलर। तो आई विल एक्सप्लेन यू स्केलर। स्केलर के अंदर हमें जाना पड़ेगा लाइब्रेरी के अंदर, और उसके अंदर यूटिल से यहाँ पर उसके अंदर स्केलर। तो बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव का डायमेंशन होता है वही हमने यूज़ किया। यहाँ पर वेट और डॉक्यूमेंट वेट लिया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डॉक्यूमेंट वेट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट वेट वेट लिए है। इनिशियल को वेट इंटू स्केलर लिया है। ओके, और फिर बाद में कुछ हमने ये ऑपरेशन कर दिए। अब एज इट इज स्केलर यूज़ किया तो नो प्रॉब्लम। कुछ ये डायनेमिकली गेट स्केलर स्केल्ड व्हील वैल्यू कर दी है। फिर बाद में लाइट और डार्क कर दिया है। कुछ कुछ हमने इसके अंदर ये फंक्शन कस्टम फंक्शन बन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली क्लास। ओके, स्केलर क्लास ये हमने मेजर के अंदर, थीम के अंदर, मेजर के अंदर यूज़ किया था। फिर बाद में फैक्ट, ये एक तरीके से आप कलर्स भी कह सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट हमने कलर एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट कांस्टेंट पैटलेट लाइक दिस, इसके अंदर कलर्स, प्राइमरी कलर क्या रहेगा आपका, ऑरेंज क्या रहेगा, तो मल्टीपल आप कलर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सिमिलर टू टेलविन के अंदर भी आप मल्टीपल एक्सटेंड के अंदर थीम एक्सटेंड और उसके अंदर कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये आप डायरेक्टली किसी भी व्यू के ऊपर ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। इनकेस मान लीजिए कि आपको ग्रे का, ग्रे लाइट का
एक कलर चेंज करना, तो यहाँ पर आपने कुछ मॉडिफाई किया तो होल आपका कलर चेंज हो जाएगा लाइक दिस। तो हम आते हैं थीम के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर सारे हमने इंपोर्ट कर दिया, क्रिएट थीम ये आ जाएगी रिस्टार शॉपिफाई। ओके, फिर बाद में यहाँ से आपके कलर्स के आ जाएगी, फिर बाद में डिवाइस हेल्पर के अंदर ये भी मैं आई विल एक्सप्लेन, यूटिल्स ये एक तरीके से मेजर आ गया, इमेज आ गया, ये इंपॉर्टेंट। फिर बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट कौन सा थीम क्रिएट, हमने थीम क्रिएट की, उसके बाद कलर्स यहाँ पर सारे थीम आ गए, स्पेसिंग ये देखो ये सारे हमारी स्पेसिंग आ गए, मतलब नन जीरो रहेगा, एक्सएस की 2 रहेगा, एसएस की 5 रहेगा, तो एक्स डबल एक्स एल 50 रहेगी, तो हमने ये स्पेसिंग क्रिएट की। ब्रेक पॉइंट्स क्रिएट किए, टेक्स्ट वेरिएंट H1 रहेगा तो उसका फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए। कलर प्राइमरी, अब लॉजिकली ये प्राइमरी जो है ये यहाँ से आ जाएगा लाइक दिस, ये कैप्चर यहाँ से करेगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो H2 बनाया, फिर बाद में टेक्स्ट हेडर, ऐसे मल्टीपल हमने वेरिएंट क्रिएट किए लाइक दिस। उसके बाद बॉक्स के वेरिएंट डिफरेंट क्रिएट किए हमने, कस्टम, तो बॉक्स के वेरिएंट, बटन के वेरिएंट यहाँ पर आ गए, डिफॉल्ट आ गया, प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी लाइक दिस लाइक दिस। फिर बाद में ये कार्ड्स के वेरिएंट हमने क्रिएट किए, स्मॉल, वी, मीडियम, लार्ज, अवतार की वेरिएंट, आप मल्टीपल आपके अकॉर्डिंग वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर बाद में इसके अंदर आइकॉन की वेरिएंट क्लिक किए, और यहाँ पर हमने मेजर और इमेज पास किया, और यहाँ पर देखे ना एक्सपोर्ट टाइप थीम, टाइप ऑफ द थीम, सही है, एक्सपोर्ट टाइप। ओके, कलर ये इंपॉर्टेंट है, तो कलर क्या कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट टाइप कलर। ओके, की ऑफ और टाइप ऑफ थीम इसका, और इसके अंदर क्या है कलर्स, तो देखो यहाँ पर हमने कलर्स लिया था, तो इसके अंदर जो जो कलर है वो हमने यहाँ पर लिया है, तो इसके अंदर क्या आने वाला है लॉजिकली, कलर्स नेम आने वाले, देखो प्राइमरी, ब्लैक, व्हाइट, ये हमने इसके अंदर दिए, ये इसकी सबकी की आ गई, बट कहाँ पर हमने मैप किया, यहाँ पर की ऑफ। ओके, और फिर बाद में बाय डिफॉल्ट हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थीम कर दी, और index.js के अंदर सारे फाइल एक्सपोर्ट कर दी। तो ये तो हो गया एक तरीके से सब कुछ थीम हमने अब ये देखो ये अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग थीम हो सकती है, मतलब उसके कलर अलग, इमेजेस अलग, फॉन्ट्स के अलग अलग फॉन्ट्स यूज करना। ओके, तो ये हुआ। अब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ऐप.tsx, ऐप.tsx के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर थीम प्रोवाइडर, जैसे कि आपने देखा होगा कि रिडक्स सागा आप यूज़ करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रोवाइडर होता है, उसके अंदर आप रूट रिड्यूसर पास करते हो, और किसी भी आप इंटरनली कंपोनेंट के अंदर आप इजीली स्टेट और डिस्पैच कर सकते हैं एक्शन। तो सिमिलर यहाँ पर फर्स्टली आपको जो ऐप का जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आपको थीम प्रोवाइडर ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर देख लेना कि थीम प्रोवाइडर हमने ऐड की, इज इक्वल टू थीम। अब थीम कहाँ से आ रही, जो हमने ये थीम क्रिएट की थी, एट द रेट थीम थीम, मतलब ये फोल्डर, ये एब्सोल्यूट पाथ हमने लिया है जो टीएस कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर बेस यूआरएल डॉट स्लैश पाथ्स के अंदर हमने कुछ कस्टम पाथ्स क्रिएट किए, जैसे कि एट द रेट मतलब स्टार, उसको किसको पॉइंट करना है, एसआरसी को, एट द रेट फीचर, फीचर को पॉइंट करना है, कोर कंपोनेंट, कोर नेविगेशन, कोर सर्विसेज, तो ये लाइक दिस। ओके, तो हम चाहेंगे f.ts के अंदर यहाँ पर, तो एट द रेट थीम, थीम फोल्डर के अंदर अगेन एक थीम फाइल है, लाइक थीम फोल्डर, थीम फाइल, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट थीम ली है, ये वाली। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थीम हम यहाँ पर भी इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ये कर सकते हो एक्सपोर्ट वे छोड़ के, और अदरवाइज यू कैन ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चराइजेशन लाइक दिस, तो इसलिए आप यूज कर सकते हो, पर एक ही तरीके से यूज़ करना। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल वे यूज़ किए हैं, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट कॉस्ट, मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐसे करके ऐसे करना चाहिए था, बट इट्स ओके एज योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्टली थीम ली, और यहाँ पर प्रोवाइडर थीम प्रोवाइडर दे दिया, उसको पास हमने थीम कर दी। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितने भी हमारे डिज़ाइनिंग है या कंपोनेंट है, और ये जो मेन थीम के अंदर जितने भी कलर्स ले लिया, वेरिएंट ले लिया, हम रीड कर सकते हैं। ओके, ये तो बन गए हमारे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना। अब हम चाहते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर,
कस्टम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करनी है। देखो हमारे रिएक्ट नेटिव के अंदर की ईच एंड एवरी व्यू के अंदर होता है, ओके। और यहाँ पर रिस्टार्ट शॉपिफाई के अंदर एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर हमें व्रैप करना पड़ता है। देखो बॉक्स इंटरनली आप जाके देखे गए तो एक तरीके से व्यू होता है। व्यू को उन्होंने रीमॉडिफाई करके रीमॉडिफाई को इजीली आप बॉक्स यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल शो एनी स्क्रीन लाइक दिस। हम ऑप्शन के ऊपर लेते हैं। तो देखो बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, विड्थ पास की, पैडिंग पास की, हाइट पास की और बैकग्राउंड कलर पास किया। अब हम मान लीजिए कि आपका नॉर्मल रिएक्ट लिखने रहता तो आपको स्टाइल लिखनी पड़ती थी, स्टाइल का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अगेन एरे मल्टीपल आपको देना है या अगेन डबल ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ता था। बट ये जो बॉक्स है, बॉक्स आउट ऑफ द आउट ऑफ द स्टाइल आप एक्सेस कर सकते हो सारे प्रॉपर्टीज। और ये जो एस एम लिखा है, ये वाइट कलर, ये कहाँ से आ रहा है, ये थीम से आ रहा है। मान लीजिए कि एस एम का हमने मान लीजिए कि स्पेस चेंज किया थीम के अंदर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये सबके लिए। तो ये बॉक्स कहाँ से आया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोर कंपोनेंट्स क्रिएट करना आना चाहिए। अब कोर कंपोनेंट जो हमने यूज़ किया था वो कोर पैटर्न यूज़ किया, मतलब एटॉमिक डिजाइन पैटर्न यूज़ किया था। अब एटॉमिक डिजाइन पैटर्न क्या होता है आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो एटॉम, मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में इसके सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एटम मतलब एक नॉर्मल कंपोनेंट है, उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। मॉलिक्यूलर्स मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक दिस कुछ एटम के एक दो कंबाइन होके क्रिएट हो रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एटम मॉलिक्यूलर्स मल्टीपल एक दो कंपोनेंट क्रिएट मतलब इंक्लूड करके आपका एक नया कंपोनेंट क्रिएट है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट का कार्ड शो करना है, उसके ऊपर बटन भी हो सकते हैं, नोटिफिकेशन का आइकॉन भी हो सकता है। तो लाइक दिस ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा। बट राइट नाउ आई क्रिएटेड एटम और मॉलिक्यूल्स। अब देखो एटम के अंदर फर्स्टली हम जाएंगे, सो फर्स्टली हम जाते हैं हमारे लाइब्रेरी के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, एटम के अंदर। यहाँ पर देख लेना कि बॉक्स से बॉक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट क्रिएट बॉक्स, ये कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट नेटिव रजिस्ट्रेशन से। और थीम जो हमने थीम क्रिएट की, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बॉक्स क्रिएट बॉक्स, जो बॉक्स और इसको थीम जानी चाहिए ये वाली थीम। ओके, ये एक्चुअली क्या थीम है, ये टाइप है, देखो टाइप ऑफ द थीम। जो जो इसके अंदर टाइप्स है वो उसको पास होने चाहिए बॉक्स को, ना कि एक्चुअली उसकी ये वाली। सही है, ये टाइप ऑफ द थीम है। तो ऐसे कलर जाएंगे उसके अंदर, जो जो वैल्यू नहीं जा रही कुछ भी कीज और लाइक दिस क्या क्या हमने पास किया लाइक दिस। तो ये आपका बॉक्स हो गया। फिर बाद में आपको क्रिएट करना है, देखो यहाँ पर तो आप ये समझ गए होंगे कि बॉक्स कहाँ से आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया, डॉट सॉरी ओके ऑप्शन, ये देखो बॉक्स कहाँ से आ रहा है, लाइब्रेरी के अंदर कंपोनेंट से आ रहा है। अब देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। तो हम अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। तो टेक्स्ट कैसे आ रहा है, देखो ये बॉक्स तो इज वेरी नॉर्मल, क्रिएट बॉक्स करके उसके अंदर हमने थीम पास कर दी और वो आपका बन गया। अब टेक्स्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना। देखो इंपोर्ट कर दिया, रिएक्ट रिएक्ट कर दिया, इंपोर्ट टेक्स्ट एज अरेन टेक्स्ट, हमने उसको रीनेम कर दिया। ओके, ये रिएक्ट नेटिव से। और ये जो है रिस्टार्ट शॉपिफाई, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है लाइक दिस, उसके अंदर एक्सपोर्ट किए होंगे कि है कलर्स, ओपेसिटी, विजिबल, टाइपोग्राफी, ये सारे उसकी लाइक टाइपोग्राफी, प्रॉप्स। देखो ये जो है टेक्स्ट, एवरी का ईच एंड एक 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 टाइप होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इसका टाइप्स देखना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइप टेक्स्ट प्रॉप्स, तो इसके प्रॉप्स मिल जाएंगे लाइक दिस। अब मुझे क्या चाहिए, व्यू। ओके, कंसिडर करना। और मुझे क्या चाहिए, व्यू हो गया, व्यू के मुझे प्रॉप्स देखने हैं, तो व्यू प्रॉप्स, ये देखो व्यू प्रॉप्स। अब मुझे चाहिए स्क्रोल व्यू। ओके, स्क्रोल व्यू एरिया। ओके, स्क्रोल एरिया व्यू, तो इसके भी ये रहेंगे प्रॉप्स रहेंगे, देख लेना। स्क्रोल किसी के रहेंगे, किसी के नहीं रहेंगे, तो ऑलमोस्ट सबके ही प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब उसके अंदर क्या क्या टाइप्स है लाइक दिस। ओके,
तो ये हमने देखो, ये जो है इसका आपको और डीप में जाना है तो जो ऑफिशियल साइट है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो उन्होंने ये वेरी गुड वे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। जैसे हाँ, ये देखो, तो यहाँ पर उन्होंने ये हो गया स्टाइल, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है हमें कि हम कौन से मार्जिन के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा डीप में जाके आप देख लेना, तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इस पे यहाँ पर देख लेना कैसे यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है हमने कहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। तो टेबल के अंदर उन्होंने प्रॉपरली दिया है, वो आप देख लेना। ओके, ये तो हमने कर दिया। फिर बाद में एक्सपोर्ट थीम है, थीम यहाँ पर ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइप बेस टेक्स्ट प्रॉप्स, ये हमने क्रिएट किया, इज इक्वल टू कलर प्रॉप्स। ये कलर प्रॉप्स कहाँ से आएगा, रजिस्टर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या जाना चाहिए, थीम का जो है कलर वो जाना चाहिए। एड और एंड क्या है, ओपेसिटी प्रॉप्स थीम, उसके अंदर जो जो है वो जाना चाहिए। वेरिएबल्स, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग हो गया, टेक्स्ट वेरिएंट। अब देखो टेक्स्ट वेरिएंट के लिए स्पेसिफिक क्या जाना चाहिए, टेक्स्ट वेरिएंट। ओके, मल्टीपल हमने वेरिएंट क्रिएट किया ना थीम के अंदर, थीम के अंदर कौन सा है, टेक्स्ट वेरिएंट, ये इस पर साइन होना चाहिए। सही है, ये वेरिएंट प्रॉप्स के अंदर उसी के ही कीज आ जाएंगी। अब यहाँ पर आ गए टेक्स्ट शैडो प्रॉप्स। तो आप ये प्रॉप्स हमने तीन पास किए। अगेन मान लीजिए कि टेक्स्ट शैडो प्रॉप्स है, बट अभी आपको यही ये भी चाहिए इसके अंदर के सारे, और अगेन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो नंबर ऑफ लाइन्स हमने ऐड किया, टेक्स्ट आईडी, स्टाइल और चिल्ड्रन, ये हमने एक तरीके से टाइप बने, एक्सटेंड अगेन ऐड किया। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट टेक्स्ट वेरिएंट इज इक्वल टू क्रिएट वेरिएंट, इसको हमने थीम पास की, क्या थीम की, क्योंकि ये टेक्स्ट का वेरिएंट है तो थीम के अंदर हमने टेक्स्ट वेरिएंट क्रिएट किया। अब देखो रजिस्टर फंक्शन हमने क्रिएट किया, कांस्टेंट रजिस्टर फंक्शन, इसके अंदर टेक्स्ट वेरिएंट हो गया, स्पेसिंग कलर हो गया, ये सब कुछ ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट एक्सपोर्ट कांस्टेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट आई चिल्ड्रन, और ये रेस्ट ऑफ पैरामीटर पूरे सब कुछ आ जाएंगे जो थीम के अंदर है। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार ये आप समझ में ना तो आप कोई भी कंपोनेंट इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो कांस्टेंट प्रॉप्स इज इक्वल टू यूज रीस्टाइल, रीयूज रीस्टाइल यहाँ पर आ गए। तो इसके अंदर ये जो है हमने कॉन्स्ट बनाया था एक एरे ऑफ द, इसके अंदर रजिस्टर फंक्शन और रेस्ट ऑफ द ये सब कुछ आया। तो प्रॉप्स हमने क्या किया, डॉट 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 सारे उसके पास की, और फिर बाद टेस्ट आईडी हो रही है। ये आपका आ गया टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, और ये रिएक्ट नेटिव का टेक्स्ट इज नॉर्मल ऑल्सो। ओके, अब ये तो हो गया नॉर्मल टेक्स्ट। अब हम आते हैं टेक्स्ट इनपुट के अंदर। ओके, जो इनपुट है इसके ऊपर अब सिमिलर हमने क्या किया, रिएक्ट नेटिव के अंदर जो जो कंपोनेंट थे टेक्स्ट इनपुट ये सब कुछ उसको मॉडिफाई कर दिया, यूज़ कर दिए। डिजिटल शॉपिफाई के अंदर अगेन यूज थीम कर दी बॉक्स जो हमने क्रिएट किया था, और ये आइकन्स को शो कर दी। अब यहाँ पर हमने इंटरफेस क्रिएट किया था कि टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट प्रॉप्स, इसके अंदर जो जो रिकॉर्ड्स है वो सारे हमने प्रॉप्स पास किए। जो इनपुट की विड्थ थी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर भी हमने यहाँ पर सेट किया। अब टेक्स्ट इनपुट के लिए कुछ हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ वैल्यूज़ असाइन की है, और अगेन यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट, और यहाँ पर आप कांस्टेंट थीम यूज थीम करके आप यहाँ से इस बॉक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। देखो ये हमने इसको अगेन थी एक जो रिएक्ट नेटिव का टेक्स्ट इनपुट है उसको हमने ऊपर एक बॉक्स लगाया है कि कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगाया है, टीचेबल ऑपोसिटी विदाउट फीडबैक लगाया है। तो इससे आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। ओके, फिर बाद में आता है आपका बटन्स आ सकते हैं। ओके, ये बटन्स हमने यहाँ पर अगेन क्रिएट किए हैं। देन लोगोज लोडर क्रिएट किए हैं, ये हो गया आइकॉन्स क्रिएट किए, बॉक्स अलर्ट। ओके, ये तो हो गए एक तरीके से। अब अगेन अगेन हम थोड़ा डीप में जा सकते हैं। सो डिज़ाइन के लिए जैसे कि लिंक बटन हो गया। ओके, सो लिंक बटन के लिए देखो यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन इंटरफेस बनाया है,
सो इसके अंदर लिंक बटन की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमने इनम क्रिएट किया है और उसको कीज़ और वैल्यू असाइन किए। अगेन यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट लिंक बटन लेबल साइज लेबल साइज और ये इसकी जो ये आपने इनम पास किया इसको इनम यहाँ से तो साइज डॉट एक्सेल किया, सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल कर दिया तो 12 ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट फाउंड विथ इज इक्वल टू बोल्ट रहेगा तो 5 अदरवाइज नॉर्मल लाइक दिस। ओके 500 अदरवाइज यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लेना कि कांस्टेंट थीम यूज थीम यहाँ से आया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ के थीम। अब इस थीम के अंदर सारी हमने जो जो डिफाइन किए थे वो है, जैसे कि कांस्टेंट कुछ फाउंड है तो थीम डॉट फाउंड से आ गया और इसको हमने फाउंड अप्लाई किया। और जैसे यहाँ पर आपको अगेन क्या क्या चाहिए, कलर चाहिए, ये आप कलर भी उसको निकाल सकते हो। तो थीम डॉट ओके, तो आपको फर्स्टली थीम के अंदर जाना पड़ेगा। सो फर्स्टली यू गो टू द थीम इनसाइड अगेन थीम और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट वेरिएंट हो गया या कलर्स। ओके यहाँ पर जैसे आप कलर्स ये करेंगे जो कलर है ये आपका जैसे कि हाँ प्राइमरी, तो जो जितने जितने आपने कलर यहाँ पर जो इनिशलाइजेशन किए थे कलर्स की वो आप इजीली रीड कर सकते हो ये वाले लाइक दिस। प्राइमरी हो गया प्राइमरी ये हो गया बैकग्राउंड हो गया रेड पिंक लाइक दिस। ओके सो इससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सारे कैसे क्रिएट करना है, कैसे रीयूजेबल, ये तो हो गया रीयूजेबल कंपोनेंट। अब आपको ये पता है कि कैसे यूज़ करना है। हम एक कोई तो स्क्रीन लेते हैं जैसे कि अभी ये एक ऑप्शन के अंदर तो ये बॉक्स हो गया, बॉक्स के अंदर अगेन इसकी विड्थ दे दिया, फिर बाद में टेक्स्ट के अंदर इसको कलर प्राइमरी थीम के अंदर फॉन्ट साइज। अदरवाइज ये डायरेक्टली ये दोनों का एक वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो जिसका फॉन्ट कलर प्राइमरी रहेगा और उसकी फॉन्ट साइज 18 रहेगा, उसका वेरिएंट आप डायरेक्टली यहाँ पर पास कर सकते हो लाइक दिस। अभी कैप्चर टेक्स्ट के अंदर वेरिएंट font size जैसे का हमने वेरिएंट या देखो टेक्स्ट वेरिएंट क्या है, बॉडी टेक्स्ट बोल्ड। अब बॉडी टेक्स्ट बोल्ड हमने थीम के अंदर देखा जाए कि तो ये देखो उसका फॉन्ट साइज है 16 और फॉन्ट विड्थ है बोल्ड, तो ऑटोमेटिकली एक ही वेरिएंट है बट उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्टली अप्लाई इसके ऊपर हो जाएगी लाइक दिस। ओके तो हम अगेन बैक आइन जाएंगे ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर। ओके तो ये टेक्स्ट समझ गया, आइकॉन्स हो गया, बटन्स। अब बटन्स के अंदर हमने अगेन यहाँ पर उसको थीम की कलर्स दे दिया, उसके वाइड दे दिया लाइक दिस। ऐसे ही आप थीम का रीयूज करके आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हो आपका रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन। मल्टीपल थीम मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अभी तो हमने एक ही थीम है, जैसे कि यूज़र ने कुछ चेंज किया थीम तो मान लीजिए कि एक वेरिएंट क्रिएट करेंगे डार्क का, उसका ये अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज उसने लाइट किया तो लाइट के कलर चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही आप मल्टीपल एप्लीकेशन के थीम भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिस्टॉल। रिस्टॉल शॉपिफाई इज एडवांस स्टाइलिंग है, तो आप इजीली ग्लोबली थीम मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो और रीयूजेबल कर सकते हो और आपकी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स यूआई आप इजीली डेवलपमेंट कर सकते हो। सो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना। सो थैंक यू, बाय बाय।